देखिए अपन फोरियर सीरीज पढ़ रहे थे और आज और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं कि फाइंड फोरियर सीरीज ऑफ दिस फंक्शन। इस फलन का फोरियर सीरीज ज्ञात कीजिए। आप पहले निर्धारण कर लो कि ये फलन सम है या विषम है, इवन है या ओड है। कैसे पता पड़ता है? x की जगह माइनस एक्स करने से यदि फलन में कोई चेंज नहीं होता है, एज इट इज रहता है, तो वो फलन इवन होता है, सम होता है। और x की जगह माइनस एक्स करने से फलन यदि नेगेटिव हो जाता है, माइनस का हो जाता है, तो वो फलन ओड होता है। 12 में x की जगह माइनस एक्स करने से फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें भी x की जगह माइनस एक्स करने से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही होता है। लेकिन यहां x की जगह माइनस एक्स करने से माइनस एक्स हो जाएगा, तो फलन कुल मिला के नेगेटिव हो गया। तो कैसा फलन है ये? आप लिखो, यह एक विषम फलन है। और एक मैंने नियम बताया था, विषम फलन का माइनस ए से प्लस ए की लिमिट में समाकलन हमेशा 0 होता है। एक बात। दूसरी बात, एक विषम फलन को एक सम फलन से गुणा करें, इवन को ओड से या ओड को इवन से, तो ओड आता है, विषम आता है। सम फलन को सम से गुणा करें, सम वाला प्लस का होता है, प्लस को प्लस से गुणा करने से प्लस ही आता है, तो इवन इंटू इवन का मान इवन होता है। सम इंटू सम का फलन का गुणनफल सम होता है। विषम इंटू विषम, विषम वाला फलन नेगेटिव होता है, तो माइनस इंटू माइनस भी प्लस हो जाएगा। तो एक विषम फलन को दूसरे विषम फलन से गुणा करेंगे तो फलन सम हो जाता है, इसलिए उसका इंटीग्रल 0 नहीं होता है। खैर, हमको इस फलन का क्या निकालना है? फोरियर सीरीज। आप क्या लिखेंगे? फोरियर सीरीज इज गिवन बाय, किसी भी फलन की फोरियर सीरीज निम्न प्रकार से लिखते हैं। क्या होता है बेटा? f(x) बराबर a नॉट सिग्मा an cos nx और सिग्मा bn sin nx, n का मान 1 से अनंत। जहां सबसे पहले किसका मान निकालते हैं? a नॉट का। a नॉट का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 पाई माइनस पाई से पाई और f(x) dx। यहां ये इंटीग्रल करना ही नहीं पड़ेगा आपको, कारण ये f(x) फलन कैसा है? ओड फंक्शन है। ओड फंक्शन का माइनस ए से प्लस ए, माइनस पाई से प्लस पाई इंटीग्रल 0 होता है, तो आप सीधा लिख देंगे कितना? 0। और रीजन क्या लिखेंगे? चूंकि f(x) विषम फलन है। ए नॉट का मान क्या है? याद रखिए, हमेशा विषम फलन में हमेशा ए नॉट का मान क्या होता है? 0 होता है। चलो वैल्यू निकालो an की। क्या फॉर्मूला होता है? 1/पाई, जैसे यहां 1/2 पाई है, उसमें होता है 1/पाई माइनस पाई से पाई और f(x) इंटू cos nx dx। बेटा याद रखो, cos x फलन सम होता है, इवन होता है, कारण cos में माइनस एक्स का मान cos x ही होता है। तो ये फलन तो कैसा हो गया? ओड। और इंटू cos कैसा हो गया? इवन। लिखना नहीं है, इसको समझने के लिए लिख रहा हूं मैं। और एक ओड को एक इवन से गुणा करते हैं, माइनस को प्लस से गुणा करने पर माइनस होता है, तो ये कुल मिलाकर के फलन कैसा हो गया? ओड। और ओड का इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई में क्या होगा? 0। कारण चूंकि f(x) इंटू cos nx इज आल्सो ओड। तो याद रखिए, ओड फंक्शन जब आ जाए तो आप ये फार्मूला लिख करके ए नॉट का मान सीधा ही क्या लिख दिया करो? 0। और an का मान भी क्या लिख दो? 0। अब देखो bn का क्या फार्मूला होता है? 1/पाई माइनस पाई टू पाई और f(x) इंटू साइन nx। ये फलन ओड दे रखा है, विषम। और साइन भी विषम होता है, साइन में माइनस एक्स का मान माइनस साइन एक्स होता है।
और ओड को ओड से गुणा करने पर ओड नहीं आता, इवन आता है। विषम को विषम से गुणा करने पर क्या आता है? समफलन। इसलिए अब की बार इस इंटीग्रल का मान 0 नहीं होगा, तो क्या होगा? इस लिमिट को 0 करके बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डबल कर देंगे, तो 2/पाई लिमिट माइनस पाई से पाई, एफ एक्स का मान रख दें, कितना बेटा? एक्स पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे 12 को बाहर निकाल दें, और साइन एन एक्स डीएक्स। ये आ गया। इसके दो इंटीग्रल बना दो। ये आ गया 1/6 पाई। अच्छा, बाहर 2 से गुणा किया तो लिमिट 0 होगी ना भाई? 0 नहीं खाता, माइनस ए से ए होता है ना, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 0 से ए कर देते हैं। पहला इंटीग्रल कौन हो गया? पाई स्क्वायर को तो बाहर निकाल दें, अंदर बच गया एक्स साइन एन एक्स डीएक्स, लिमिट 0 से पाई, माइनस एक्स को एक्स प्लस बना दिया एक्स क्यूब, और साइन एन एक्स डीएक्स 0 से पाई। ये आ गया। ऐसा करो रफ कॉपी में या फेर में, इस इंटीग्रल का मान ये हो गया 1/6 पाई, पाई स्क्वायर इंटू इसको I1 कह दूं मैं, और माइनस इसको I। ये पहला इंटीग्रल, ये दूसरा इंटीग्रल। ये मान आ गया bn का। आप ऐसा करिए, I1 का मान अलग से निकाल लो। I1 बराबर, एक साथ क्या है कि साथ चलने में लंबा हो जाएगा। कौन I1? इंटीग्रल 0 से पाई और एक्स साइन एन एक्स डीएक्स। इसको फर्स्ट फंक्शन मान ले, इसको दो फलन गुणा में होता है तो एक्स को हमेशा फर्स्ट मानते हैं। और खंड से समाकलन करो बाई पार्ट। पहला फंक्शन एज इट इज, बोल साइन एक्स का समाकलन क्या होता है? माइनस कोस एन एक्स बटा एन, और लिमिट कहां से कहां तक बेटा? 0 से पाई, माइनस समाकलन 0 से फर्स्ट का अवकलन एक्स का अवकलन क्या हो गया? 1, और साइन एन एक्स का समाकलन माइनस का कोस एन एक्स बटा एन डीएक्स। चलो ये लिमिट निकालो, तो कितना आ गया? एक्स की जगह पाई करते माइनस का पाई, और बेटा कोस एन पाई का मान होता है -1 की घात एन और बटा एन। ये इंटीग्रल करना ही नहीं, कोस का इंटीग्रल क्या होगा? साइन होगा, और साइन में 180 का मान भी 0 और 0 का मान भी 0, तो इस तरह 0 हो गया। ये I1 आ गया। और इसका मान निकाले I2। I2 बराबर समाकलन, I2 अपन इसको बोला है एक्स क्यूब साइन, ये थोड़ा सा 3 बार करना पड़ेगा भाई इसको, 0 से पाई, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। चलो बाई पार्ट समाकलन करो। पहला फंक्शन वैसा का वैसा, साइन एन एक्स का समाकलन माइनस का कोस एन एक्स और बट्टा एन, और लिमिट 0 से माइनस समाकलन पहले का अवकलन एक्स क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर 3 बाहर निकाल दे, और साइन एन एक्स का समाकलन माइनस का कोस एन एक्स बटा एन बाहर निकाल दे, फिर ये फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। एक्स की जगह पाई कर, तो ये पाई क्यूब, ये आ गया माइनस का पाई क्यूब, और कोस एन पाई का मान -1 की घात एन और बटा एन प्लस 3/n। फिर ये समाकलन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, कोस एन एक्स का समाकलन क्या होता है? साइन एन एक्स बटा एन, लिमिट 0 से पाई, और माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो गया? 2x, और कोस एन एक्स का समाकलन साइन एन एक्स बटा एन बार हो गया।
ये कितना आ गया माइनस का पाई क्यूब माइनस 1 की घात n बट्टा n। साइन में पाई पर मान भी 0 और 0 पर 0 दिए 0 हो गया। अब क्या बच गया माइनस 3 दूनी 6 बट्टा n स्क्वायर। दोबारा समाकलन करते हैं फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट एज इट इज साइन एन एक्स का समाकलन क्या होगा माइनस का कोस एन एक्स बट्टा n लिमिट 0 से पाई और माइनस फर्स्ट का अवकलन एक्स का अवकलन 1 और साइन एक्स का समाकलन माइनस का कोस एन एक्स बट्टा n dx 0 से पाई। अब ये समाकलन तो करेंगे नहीं। कोस का समाकलन क्या होगा साइन में x का मान 0 और 0 का मान 0। दोबारा देख कोस का समाकलन क्या होगा साइन में x और 0 का मान 0 होता है तो इसका मान तो 0 हो गया। तो क्या आ गया bn का मान इसलिए नहीं एक मिनट इसको देखो हाँ I2 का मान क्या आ गया कहां है ये रहा माइनस का पाई क्यूब बटा n और माइनस 1 की घात n। x की जगह पाई करेंगे बेटा क्यों क्योंकि 0 पे तो x का मान 0 देगा तो माइनस माइनस का प्लस 6 बटा n क्यूब 6 बटा और x की जगह पाई किया तो ये पाई और कोस एन पाई का मान माइनस 1 की घात n। इसमें पाई कॉमन ले ले माइनस 1 की घात n कॉमन ले ले तो अंदर क्या बच गया 6 बटा n क्यूब ये प्लस हो गया कहां है हाँ ये प्लस हो गया और माइनस पाई कॉमन आ गया तो पाई स्क्वायर और बट्टा n ये I2 आ गया। I1 कहां है ये रहा I2 कहां है ये रहा ये दोनों मान यार। सो bn बराबर क्या है भाई 1 बट्टा 6 पाई I1 को पाई स्क्वायर से गुणा कर दे ये रहा I1 तो माइनस का पाई स्क्वायर से गुणा किया तो पाई क्यूब और माइनस 1 की घात n और बट्टा n ठीक है और माइनस I2 इसको माइनस करेंगे I2 का मान कहां है ये रहा अंदर गुना कर दे तो माइनस का 6 पाई माइनस 1 की घात n बट्टा n क्यूब और माइनस माइनस हो गया प्लस का और ये हो गया पाई क्यूब और माइनस 1 की घात n बट्टा n। ये कैंसिल हो गया 6 से 6 पाई से 6 पाई कट देंगे तो ये आ गया माइनस का ये आ गया bn का मान आ गया माइनस ये आ गया a0 का मान 0 था an का मान 0 था खाली bn का मान निकालना था। अब सबसे पहले तू मान निकाल b1 n की मान 1 किया माइनस 1 की घात 1 का मान -1 इंटू माइनस प्लस तो 1 बट्टा 1 क्यूब। अब तू निकाल b2 n का मान 2 रखिया -1 की घात 2 का मान प्लस 1 हो गया माइनस का 1 बट्टा 2 क्यूब। b3 निकाल तो ये देगा प्लस का 1 बट्टा 3 क्यूब। b4 निकाल देना माइनस का 1 बट्टा 4 क्यूब डॉट डॉट डॉट। b1 निकाल लिया b2 निकाल लिया b3 निकाल लिया। अतः फोरियर सीरीज होगी सो f(x) बराबर a0 का मान 0 था an का मान 0 था सिग्मा bn sin mx। f(x) का मान रख दे तो ये f(x) का मान देना दे क्या था वो f(x) का मान f(x) का मान इस क्वेश्चन में था x इंटू पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा 12 इज इक्वल टू बी एन का मान 1 रख
b1 साइन एक्स, b1 का मान कितना भाई 1/1 क्यूब साइन एक्स, n का मान 2 रख, b2 का मान कितना माइनस का 1/2 क्यूब और n का मान 2 रखा तो साइन 2x प्लस b3 तो 1/3 क्यूब साइन 3x माइनस अगला जाएगा 1/4 क्यूब साइन 4x प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आ गई फॉरियर सीरीज। तो इस प्रकार से मैंने फॉरियर सीरीज के कई क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। फॉरियर सीरीज में बेटा फार्मूला होता है f(x) बराबर a नॉट प्लस सिग्मा an cosn x सिग्मा bn sin x। आपको a नॉट an और bn के फार्मूले बता रखे हैं, तीनों को आराम से निकालो। ओड फंक्शन का इंटीग्रल माइनस से प्लस के बीच में 0 होता है और इवन का 0 नहीं होता, डबल करके लिमिट 0 से 1 कर दो। तो और क्वेश्चन आप करिए, कल थोड़ा इसके आगे पढ़ेंगे हाफ सीरीज। ये फॉरियर सीरीज थी, फॉरियर में भी हाफ सीरीज, जैसे ये हाफ ही थी, इसमें an और a नॉट के मान है ही नहीं, तो कल हाफ सीरीज करके दोबारा ऐसे कुछ क्वेश्चन कराएंगे। ओके।